Good morning students, welcome to worksheet number 18 and today we are starting a new topic, Pythagorean triplet. Dear students, Ram is studying in class 8. He likes to play with numbers. He thinks of one even number 2. Then he thinks 3 other numbers related to 2. He got first number 4 by multiplying 2 by 2. 2 number देखा, उसका स्क्वायर किया 4. He gets second number by adding 1 to the square of 2. 2 का स्क्वायर यानी 4 plus 1 5. Then he gets third number by subtracting 1 from the square of 2. 2 के स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3. So he got 3 numbers 3, 4, 5. Then he thinks, is there any relationship among these 3 numbers? He found out that sum of the squares of 2 numbers 3 and 4, 3 और 4 का अगर हम स्क्वायर करें, this is equal to the square of the third number. It means 3 square plus 4 square is 5 square. Because 3 square is 9, 4 square is 16. When we add these two numbers, we get 25 and 25 is the square of 5. Do you know who observed this property of numbers the first time? Now, you are in class 8. We have studied this property which is called Pythagoras property in class 7th also. We have done certain questions when we studied triangles. हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया था. आज हम आपको बात कर रहे हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया. आप जानते हैं हमारी बुक्स में ये पाइथागोरन was the mathematician and philosopher. He observed this property of the numbers. That is why it is called Pythagorean triplet. इसको हम Pythagorean triplet बोलते हैं because ये पाइथागोरस के नाम पर है. NCERT बुक्स में और बाकी सब जगह हमारा इनका नाम लिखा जाता है. बट देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस. हमारी बुक में साथ में NCERT बुक में क्लास 10th में बुद्धायान का भी नाम दिया गया है जो कि एक इंडियन, ये आपका प्लेटो है, ग्रीक मैथमेटिशियन. और यहाँ पर भी एक ये चीज़ है कि ही वॉज मोर ऑफ अ फिलोसोफर देन अ मैथमेटिशियन. बट बौद्धायन इन 800 BCE, 800 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर पाइथागोरस से 3 सेंचुरीज पहले इन्होंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई थी. और जो मैथमेटिकल लैब में आप जो थ्योरम देखते हो, जिस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट को प्रूव किया जाता है, वो बुद्धायन द्वारा दी गई है स्क्वायर्स के उसके बारे में. और तो ये मैं आपको इनका भी नाम बता रही हूँ कि ये भी हमारी बुक्स में मेंशन्ड है बिकॉज इस चीज़ पे बात चल रही है. वर्ल्ड ओवर हम इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं, लेकिन हम इंडियंस ये भी मानते हैं कि इनके 300 साल पहले हमारे कंट्री में भी ये चीज़ डिस्कवर हो चुकी थी. बीजगणित में, अलजेब्रा में हम इस थ्योरम को पढ़ा करते थे. So a set of 3 numbers which satisfy a relationship, square of a number is equal to the sum of the squares of other 2 numbers is called Pythagorean triplet. तो Pythagorean triplet वो होती है जहाँ पे square of a number, किसी भी नंबर का स्क्वायर that is equal to the sum of the squares of other 2 numbers. एक तरफ का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों तरफ के नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. स्क्वायर्स निकाल के फिर उनके सम को निकाल के, तो हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर भी बोल देते हैं. ठीक है. सो इसको हम हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट के नाम पे बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा था कि हु गेव दिस फर्स्ट टाइम. तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ क्योंकि ये बातचीत है, हमारी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है NCERT बुक्स में. बट हम इसका जब भी नाम लेंगे तो हम बोधायान करके नहीं लेंगे, बट आपके दिमाग में ये नाम होना चाहिए, अपनी कंट्री से रिलेटेड है. हम इसको हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट करके ही बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि इसको हमेशा पाइथागोरस से रिलेटेड है. आप जो क्वेश्चंस करते हो आप हमेशा इसको पाइथागोरस ही पढ़ के आए हो. ठीक है. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें. अपना ध्यान रखें. मम्मी पापा कोई बाहर जा रहे हैं बिना मास्क के तो उनको बताएं कि मास्क पहनकर निकल लें. टू फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर अ गिवन इवन नंबर, अगर आपके पास कोई इवन नंबर है जैसे 8, इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले इसको हाफ करोगे, 4 आया, उसका स्क्वायर लोगे 16, फिर जो इसको स्क्वायर है उसमें 1 ऐड करोगे, 17 आ गया, और इसी के स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे. तो आपने क्या किया, जो नंबर आपका हाफ करके आया उसका स्क्वायर लिया, उसमें एक बार 1 ऐड किया और एक बार 1 सब्ट्रैक्ट किया. तो ये जो नंबर्स आपके पास आए 17, 15, ये इस नंबर के साथ, जिस नंबर से आपने शुरू किया था, इसके साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं. यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है. 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर. दैट यू कैन चेक. 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का 289 यहाँ पर होल्ड करता है. सो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर ओनली इंटीजर्स. अब हम लेते हैं एक ऑड नंबर के केस में. जैसे आपके पास एक 9 और एक ऑड नंबर है और आप इसका ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं, तो इसको आप कैसे निकालोगे, आप पहले उस नंबर को स्क्वायर कर दोगे. 81 आ गया. अब आपको 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं इस पार्ट में कि वो 2 नंबर्स ऐड करके 81 बने
और उनके बीच का सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो वो नंबर 40 और 41 है। 40 और 41 को आप ऐड करते हो तो आपका 81 आता है। 40 और 41 को ऐड करते हो और 81 आता है, और इनके बीच में डिफरेंस 1 है। ठीक है, ये हमने ऑड नंबर में ऐसे निकाला। सो आपका 90, 40 और 41 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर 1681। सो दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, कंसिडर फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब एक ट्रिपलेट आपको दी गई है इस फॉर्म में, ये आपको याद करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस तरीके से लिखी जाती है। ये जनरल रूल है जिससे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सॉल्व कर पाओगे। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। आपको इसे याद करना है, यू हैव टू लर्न दिस, इसे याद कर लीजिए। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इस नंबर को ले m स्क्वायर माइनस 1 को ले तो m का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे आपके पास कोई नंबर है 12 सपोज, तो 12 का m स्क्वायर माइनस 1 आपका 12 के इक्वल है। मान लो आपने एक मेंबर ले लिया 12, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर 12 ले लिया और इसको आपने m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर करा, तो 1 आपका इस तरफ आएगा तो 13 हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन में 1 इधर मूव करता है तो चेंजेस इट्स साइन, माइनस से प्लस हो जाता है तो 13 आ गया। अब कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 13 हो, ऐसा कोई नंबर ही है, नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर मैं इसको 12 को m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल लिखती हूँ, जो ये तीसरा वाला पार्ट है इसके इक्वल लिखती हूँ, और 1 को इधर लेके आती हूँ तो ये आ गया 11, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने m स्क्वायर माइनस 1 को 12 के इक्वल लिखा और m स्क्वायर प्लस 1 को 12 के इक्वल लिखा, तो ये तुम्हारा m स्क्वायर हो गया यहाँ पे 13, क्योंकि ये नंबर इधर आके ऐड हो गया, और यहाँ पर ये हो गया m स्क्वायर इक्वल टू 11, बिकॉज ये 12 माइनस 1 हो गया। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 11 हो, कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 13 हो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वैल्यू ऑफ m इज नॉट एन इंटीजर इन दिस केस। अब हम इसको क्या करेंगे, 2m के इक्वल लेंगे, यानी ये फर्स्ट वाला केस। अभी हमने लिया था m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल m स्क्वायर प्लस 1 के केस में, और हमने देखा दोनों जगह ही हमारा नॉट पॉसिबल आ गया। तो अब हम इसको 2m के इक्वल लेते हैं। तो जब हम इसको 2m के इक्वल लेते हैं, इजीली सॉल्व हो रहा है। m की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, m यहाँ 12/2 कर दोगे, नीचे आके डिवाइड होगा, 6 आ गई। अब m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करोगे अगर, तो 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 37, m स्क्वायर माइनस 1 यानी 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 35। तो 12, 35 और 37 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि ये फॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज, आप इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करना। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यू हैव सम नंबर्स, इट इज़ टाइम टू प्ले विथ सम नंबर्स। पहला क्वेश्चन है फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिपलेट को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे एक एक मेंबर आपको दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है चेक दीज विच गिवन बिलो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो ट्रिपलेट्स आपको दिए, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको चेक करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रही हूँ। पहला नंबर लो 6, 8 और 10। 6 का स्क्वायर बताओ बच्चों क्या होता है, क्या होगा, 36 होगा या 12 होगा, 64 होगा या 16 होगा, 100 होगा या 20 होगा, बताओ। ये 6 इंटू 6 है 36, 8 इंटू 8 है 64, 10 इंटू 10 है 100, 6 इंटू 2 12 नहीं है, 8 इंटू 2 16 नहीं है, 10 इंटू 2 20 नहीं है, तो ये सब गलत है। अगर अभी भी कोई बच्चा इनको बोल रहा है, ये बातें मुझे वीडियोज़ में बोलते हुए बहुत दिन हो गए, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये आपका स्क्वायर्स आया। अब यहाँ पर ऐड करके देखो, कोई 2 नंबर्स ऐड करके तीसरा बन रहा है। आप देखो 36 और 64 को ऐड कर रहे हो तो 100 बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये आपका आया 36, ये आया 64, ये आया 100, तो हम बोलेंगे येस दिस इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर्स लेते हैं। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गई। नेक्स्ट नंबर्स लो, आपके नेक्स्ट नंबर है 9, 12 और 15, और अब आप इनके स्क्वायर्स बताइए क्या आएंगे। 9 का 12, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 व्हाट इज़ इट, 81, राइट 81। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 आपको याद है ना 144, और 15 का स्क्वायर 225। अब देखो यहाँ पर हो रहा है, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 4 + 1 5, 8 और 4 12 2 1, इन दोनों को ऐड करके बन रहा है आपका
यानी 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कर रहे हो तो आपका 15 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 81 प्लस 144 आपका 225 आ रहा है। ये करेक्ट हो रहा है ना। सो हम बोल सकते हैं येस दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये दोनों आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गई बिकॉज यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपकी होल्ड कर रही है। अब हमें क्या करना है, थर्ड ट्रिपलेट को ट्राई करना है। उसके नंबर्स क्या हैं, 5, 12 और 13। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बताओ। व्हाट इज 5 स्क्वायर, इट इज 25। नेक्स्ट है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, यस बोलो, याद करने के लिए कहा था आपको मैंने, 169, राइट। अब यहाँ पे चेक करो, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो ये इसके इक्वल आ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। 5 स्क्वायर आपका है 25, 12 स्क्वायर है 144 इक्वल टू 169। तो आपका दोनों जगह 169 आ गया। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। सो दिस इज ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, ये तो सारे ही हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकलते जा रहे हैं। ओके, सो आप देख रहे हो कि अगर आपको ये स्क्वायर्स लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हो, है ना। और जिसको स्क्वायर्स लर्न नहीं है वो मल्टीप्लाई करता रह जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप स्क्वायर ज़रूर लर्न कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49, राइट। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए नहीं बोला। तो 28 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर आपका होता है 784 और 29 का स्क्वायर होता है आपका 841। अब यहाँ पे ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके 9 और 4 13, ये नहीं आ रहा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 7 स्क्वायर और 29 स्क्वायर को, वो तो मतलब ही नहीं। इधर देख रहे हो तो आप देख रहे हो 7 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 29 स्क्वायर, इसके बराबर नहीं आ रहा। ये 49 प्लस 784 है और ये नॉट इक्वल टू है 841। यहाँ पे 9 और 4 13, 1 कैरी, तो 9 और 4 13, 1 कैरी, 833 आ रहा है, एक जगह 841 आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं कर रही। ओके, अब हम ये लेते हैं ये वाले क्वेश्चंस। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालो जिसका एक मेंबर है 10। ठीक है, एक मेंबर 10 है, तो अब हम उसको करते हैं। ये जो एक मेंबर आपको 10 दिया है, आप क्या करोगे, आप पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए आपको 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने याद करने के लिए बोला था। तो 2m इक्वल टू 10 करो, इसका मतलब हुआ m इज इक्वल टू 10/2। ये 2 आपका नीचे आ जाएगा और हम बोलेंगे m इज इक्वल टू 5, ये निकल गया। अब m स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और फिर m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये भी शुरू हो जाओ, 5 स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा हुआ 25 माइनस 1, ये तुम्हारा हुआ 25 प्लस 1, ये तुम्हारा हुआ 24 और ये हुआ तुम्हारा 26। यानी कि 10, 24 and 26 is a Pythagorean triplet. This is a Pythagorean triplet. Okay, got it? अब हम यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, m की वैल्यू बस चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो देखो बिल्कुल एक बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है और कितना ईजी है इस क्वेश्चन को करना। सेकेंड नंबर आपका है, सॉल्व करना है यूजिंग 7। 7 को हम बाद में लेते हैं, ऑड नंबर है ना, हम पहले सारे इवन नंबर्स को ले लेते हैं। तो मैं आपका थर्ड नंबर ले लेती हूँ, वो है 16। ये देखो बच्चों नंबर्स क्या हैं, 7, 16 और 18। 16, 18 पहले करते हैं, 7 को बाद में करेंगे। तो अब हमने 16 ले लिया। सो 2m इक्वल टू 16 और m इज इक्वल टू 16/2 और m इज इक्वल टू 8। फिर m स्क्वायर माइनस 1 में 8 स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 में 8 स्क्वायर प्लस 1। समझ आ रहा है तुम्हें? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, ये हुआ 64 प्लस 1, ये तुम्हारा 64 में से बन गया 63, यहाँ हो गया 65। तो आपकी ट्रिपलेट की आ गई 8, 63 और 65। कितनी आसानी से निकली है देखो, उसी टेबल से मैंने आपको करके बता दिया। तो ये तुम्हें बेसिकली याद होना चाहिए, सॉल्व करने का वही तरीका है। ठीक है, अब मैं अपनी ट्रिपलेट चेंज कर थर्ड क्वेश्चन ले लूँ, तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका 18 के लिए। तो अब उसमें क्या चेंज होगा, 16 की जगह 18 लिखना है, ये चेंज हो जाएगा। तो m की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हम चेंज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फॉर्मूला वही है हमारा। ठीक है, और फिर ट्रिपलेट हमारी चेंज हो जाएगी, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2m इक्वल टू 18 हमने रखा, ये 18, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। 18 डिवाइडेड बाई 2 और m इज इक्वल टू 9। तो m की जगह 9 पुट करो, 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81,
81 में से बन गया 80, यहाँ पे हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 यानी 81 प्लस 1, ये तुम्हारा हुआ 82, यानी यू हैव 9, 80 एंड 82. दिस इज योर पाइथागोरन ट्रिपलेट. हो गया सॉल्व. 9 का स्क्वायर 81 होता है ना. कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, कोई गलती नहीं करी है ना. ठीक हो गया. अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन तुम्हारा रह गया था वो था 7 का, वो मैं तुमको करके बताती हूँ. जब तुम्हारे पास ऐसे ऑड नंबर है तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे. देखो याद करो, ऑड नंबर के लिए तुमको एक टेक्निक बताई थी कि ये ऑड नंबर वाला जो तरीका है, ये जो हमने यहाँ पढ़ा था, है ना. 9 का स्क्वायर निकालो, फिर 2 नंबर चूज करो. इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. तो अब 7 का स्क्वायर निकालो. सो फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 7. इट इज़ 49. सो वी हैव टू चूज 2 नंबर्स. चूज 2 नंबर्स. ठीक है. हुज एडिशन इज, जिसका एडिशन कितना होगा, हुज एडिशन इज 49 बट डिफरेंस इज 1. लेकिन डिफरेंस 1 आना चाहिए. ठीक है. वो कौन से नंबर है. देखो 24 और 25 अगर मैं लेती हूँ, इन दोनों को मैं अगर ऐड करती हूँ तो ऐड करके ये 49 बन जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो तुम्हारा माइनस हो जाता है. 25 माइनस 24 तुम्हारा 1 आ रहा है. ठीक है. तो ये 2 नंबर्स हुए 24 और 25. ठीक है. यानी पाइथागोरन ट्रिपलेट आपकी हो गई 7, 24 एंड 25. दिस इज योर आंसर. सो आप देखो ऑड नंबर में ये चीज़ चेंज होगी, उसका स्क्वायर ढूंढना है. स्क्वायर ढूंढने के बाद 2 नंबर सर्च करने हैं आपको कि उनको ऐड करके वो चीज़ बननी चाहिए, और वो 2 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए क्योंकि उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए. इस रूल्स के हिसाब से ना, ये जो हमने m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, आप देख रहे हो उसके स्क्वायर में एक जगह 1 माइनस के, एक स्क्वायर में प्लस 1 किया है. तो इस तरीके से आपका काम हो गया. ठीक है. सो आज की वर्कशीट इंपॉर्टेंट थी ना. हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना सीखा है, और इसमें तुम ये तो बहुत जल्दी लर्न करते हो, इस वाले को भूल जाते हो. हमारी एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन भी इवन नंबर्स के ही हैं. ठीक है. उसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को ढूंढो. ये आसान है, ये तुम कर लेते हो. ठीक है. सो आज की वर्कशीट ओवर करें. बच्चों वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब भी करोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. और हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.